5 बरस से जायद अरसे से लापता अफराद के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपए का इमदादी पैकेज। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए जबरी गुमशुदगियों का पहला इजलास को बताया गया कि इमदादी पैकेज नादरा की जानिब से कानूनी वर्सा की तस्दीक से मशरूत होगा। विफाकी तहकीकाती इदारे के 18 एहलकारों के इंसानी स्मगलर से राबतों का इंकशाफ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर तैनात अमले ने इंसानी स्मगलर से ताउन के लिए पैसों की डील की। FIA ने मोहम्मद शहजाद कांस्टेबल के जरिए इंसानी स्मगलर से डील की। फी मुसाफिर क्लियरेंस के एवज 25,000 रुपए की डील हुई। बरतानिया में आइंदा 2 रोज में साल की सर्द तरीन रात होने का इम्कान। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 रोज में दर्जा हरारत -20 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। वीकेंड पर मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई की गई है और कहा गया है कि कल से सर्दी की नई लहर आएगी। इंग्लैंड में अब भी सैलाब की 70 वार्निंग्स और 150 अलर्ट्स मौजूद हैं। मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, लेकिन ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ। जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा और ये होगा और वो होगा, मैं समझता हूँ कि ये बातें हम माजी में सुनते आए। यकीनन जब आप ग्रोथ की ओर जाएंगे तो चीज़ें हीटअप होंगी। कराची शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा रोशनियाँ आ चुकी। जल्द IMF से छुटकारे का आज़म, टैक्स निज़ाम कारोबार चलने में रुकावट, मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका, अब ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा आएँ बैठें और बताएं किस तरह ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाएं। जो लोग मुआशी इंजन ख़राब होने की बातें कर रहे हैं वो गलती पर हैं। हमने माजी में भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि कराची हमारा तिजारती फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स का मरकज़ है। गुज़िश्ता अदवार में शहर कायद की रोशनियाँ मंद पड़ गई थीं, आज दोबारा रोशन हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की तन्हाई खत्म हो चुकी, जिम्मेदारी से काम करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब, मौक़े बहुत हैं, हमें अभी मजीद माशी तरक्की करनी है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बहुत सी कामयाबियां हासिल कर ली, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम हुई, स्टॉक मार्केट में बेहतरी सरमायाकारों की एतमाद का मजहर है। विफाकी हुकूमत अखराजात में कमी के लिए इकदाम उठा रही है। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका हमदर्द नहीं है। अपने बच्चे आराम से बैठे, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे। अगर आप अपने मकाफात अमल, हमें कहते हैं इसका मकाफात अमल होता है, तो ये मकाफात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं आज। आप ये देखो कि फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। किसी के इक़्तिदार के लालच का ईंधन नहीं बनना। हसन न्याजी को 10 साल कैद हुई, उसके वालिदैन से पूछें क्या बीत रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुस्तकबिल के मेमारों को नसीहत, कहा कौन सी सियासत बच्चों को कहती है किसी से उसके माँ बाप छीन लो। इमारतें जलाने, मेट्रो बस तोड़ने, घेराव करने वाला आपका हमदर्द नहीं। बानी PTI आज मकाफात अमल भुगत रहे हैं। तहजीब के दायरे में भी सियासी मुखालिफत हो सकती है। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। बानी PTI की कमेटी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा बानी ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देने का कहा है। शिबली फराज बोले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा, सियासी हो या पार्लिमानी हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में आइन नहीं, बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात, ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। बानी से मुलाकात करवाना मैंडेट है ना ही जिम्मेदारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल, कहा वाज़े कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। ऐसे बयानात देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मुस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है।
तहरीक इंसाफ में ताकत की जंग, बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की पार्टी पर अजारादारी के लिए कोशिशें। अलीमा खान की अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद मंजर आम पर। अलीमा खान बानी की जेल में कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर अजारादारी के लिए इस्तेमाल करने लगी। अलीमा खान की सोशल मीडिया पर ऑपरेटिव को व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आ गए। एहसन अलवी को भेजे गए पैगामात में बानी को पोर्ट ऑफ गोल्ड से तशबीह दी।